हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे सामने वैद्यनाथ की सर्व ज्वर हर लो। जी हाँ, ये सभी प्रकार के ज्वर को हर लेती है, यानी सभी प्रकार के ज्वर जो फीवर होते हैं उनको ठीक कर देती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सर्व ज्वर हर लो। अनेक प्रकार के ज्वरों में ये उपयोगी रहने वाली दवाई है। तो देखिए, इस तरीके से 40 टैबलेट की ये पैकिंग में आती है और वैद्यनाथ कंपनी द्वारा ये निर्मित है। तो वैद्यनाथ की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही गुणकारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत ही अच्छा लाभ करती हैं, विश्वसनीय भी होती हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है और आप विश्वासपूर्वक इनका सेवन कर आप अपनी चिकित्सा कर लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दवाइयाँ जो कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी विश्वसनीय है और काफ़ी अच्छी दवाइयाँ होती हैं, पर मैं वैद्यनाथ कंपनी की ही यहाँ पे आपको इस दवाई के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरीके से सर्व ज्वर हर लो ये जो है दवाई गुणकारी है और ये किस तरीके से आपको लाभ पहुंचाने वाली है। तो देखिए, फटाफट से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखिए, अनबॉक्सिंग करने के बाद हमको एक ऐसा इसमें एक पर्चा मिलने वाला होता है जो एक दिशा निर्देश होता है कि किस तरीके से हमको इस दवाई का सेवन करना है और किस तरीके से ये दवाई के जो घटक द्रव्य हैं किस तरीके से ये हमें फ़ायदा करती हैं। देखिए, अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है। ये आपके सामने दवाई है, इस तरीके से इसमें टैबलेट मिलती हैं। ये मैंने साइड में रख दी है और ये इस तरीके से इसमें पर्चा मिलता है जो कि वैद्यनाथ सर्व ज्वर हर लो के नाम से आता है। और ये किस तरीके से, देखिए इसमें इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। एक जो हमारी पिल है, यानी एक जो हमारी टैबलेट है, वो ये हमारी 250 मिलीग्राम की रहती है, जिसमें आंवला है और चिरायता है, चित्रक है, आप देखिए इंद्रजव है ना। और इस तरीके से आप देखते हैं तो देखिए पूरा ही बहुत बड़ा पर्चा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो घटक द्रव्य हैं ये आयुर्वेदिक, ये जो भैषज्य रत्नावली ज्वर अधिकार, यानी ये जो सारे जो घटक द्रव्य हैं ये काफ़ी रिसर्च और उसके बाद जो घटक द्रव्य बनाए गए हैं उनसे द्वारा निर्मित ये दवाई, ये टैबलेट, ये फिर हमें उसी अमुक चिकित्सा में ये लाभ करती है, हमारे उस रोग पर काम करती है, उस रोग को ठीक कर हमें रोग मुक्त बनाने का काम करती है। अब देखिए, ये तो आप घटक द्रव्य पढ़ ही लेंगे इसमें। इस तरीके से देखिए, मैंने पॉज अभी एक जगह रख दिया है, आप इसके घटक द्रव्य पढ़ सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें गुण व उपयोग, यह लो अनेक प्रकार के ज्वरों की उत्तम दवा है। यह लो जो, यानी कि ये लोह है, इसमें लोह भस्म होगी अवश्य। देखिए, जो मैं लोह भस्म की बात कर रहा था, तो लोह भस्म भी है, इसमें आयरन है, तभी इसमें ज्वर हर लो नाम दिया है। इसमें मुलेठी है, नगरमोथा है, नागबला है, पीपल है। तो इसमें काफ़ी घटक द्रव्य हैं जो आपकी चिकित्सा में लाभ करेंगे, आपके रोग को रोग मुक्त बनाने का काम करेगी आपके लिए। तो देखिए, ये लो अनेक प्रकार के ज्वरों की उत्तम दवा है। इसके सेवन से वातिक, पैतिक, कफज, त्रिदोषज, सप्त धातुगज ज्वर, विषम ज्वर, मलेरिया या आदि नष्ट होते हैं। तो देखिए, इतनी अति उत्तम ये दवाई रहने वाली है कि ये सभी प्रकार के ज्वरों में ये लाभ करती है। चाहे इसके सेवन से वातिक, यानी वात वाला ज्वर हो, पैतिक हो, कफज हो, त्रिदोषज सप्त धातुगत ज्वर हो, यानी कि त्रिदोष यानी सारे ही दोष हों उसमें, वात पित्त कफ तीनों ही प्रधानता हो उसमें, ऐसे दोषों में भी ये विषम ज्वर हो, जैसे मलेरिया हो जाता है, उसको भी नष्ट करने का काम करती है। तभी इसका नाम सर्व ज्वर हर लो दिया गया है कि किस तरीके से सर्व ज्वर हर लो जो है आपके सभी प्रकार के जो है ज्वर में, फीवर में ये काम आने वाली दवाई है। तो लोह का मिश्रण होने से मंदग्नि, अब जो इसमें लोह मिलाया गया है, लोह भस्म मिलाई गई है, उससे मंद अग्नि मतलब आपकी जो पेट की अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, यानी आपको इच्छा नहीं होती है भूख की, आपकी भूख मर जाती है, वो दब जाती है, तो उसे मंद अग्नि कहते हैं। अतिसार होता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको बार बार शौचालय की तरफ जाना होता है, बहुत बहुत बार शौच के लिए जाना होता है, काफ़ी देर बैठे रहना पड़ता है। इसी तरीके से पीलिया है, आपको पीलिया हो जाता है, जब आपके शरीर कमज़ोर हो जाता है तो रोग भी, अनेक रोग आपको आ घेरते हैं। तो यकृत, यानी कि आपका लीवर खराब हो जाता है, वृद्धि, उसमें यकृत की वृद्धि हो सकती है, गुल्म हो सकता है, जो पेट जो है आपका वो गुम हो जाता है, पेट में जो है आपको ऐसा लगता है
यानी भारीपन लगता है, कभी आपको अफारा होता है, कभी अजीर्ण होता है। इस तरीके से ग्रहणी आपकी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहणी होती है, आंत होती है, इस तरीके से वो कमज़ोर पड़ जाती है, निर्बल हो जाती है, यानी वो खाने को वो रख ही नहीं पाती है थोड़ी देर उसमें, और जो है वो इस तरीके से आपको अधपका कच्चा मल इस तरीके से आता रहता है। पांडु रोग हो जाता है, शोथ हो जाता है, शोथ यानी जख्म हो जाते हैं, और आदि रोगों में ये अच्छा लाभ करती है। इसके सेवन से यकृत दोष, अग्रमांस जलकुंभ भी काटता है। इसके सेवन से यकृत दोष यानी कि जो लीवर के जितने भी डिसऑर्डर हैं आपके ठीक होते हैं। यकृत ठीक होगा, लीवर आपका ठीक होगा, तो फिर ये सारे रोग ही आपके ठीक होते चले जाएंगे। तो ये दवाई जो है आपको चिकित्सा करनी है, पर जो रोग है पहले आपको उसको जान समझ लेना है कि आपको रोग हुआ क्या है। आपको साधारण ज्वर है यानी कि मौसमी ज्वर है तो आप दूसरी अन्य दवाइयाँ लेके ठीक हो सकते हैं, जैसे वैद्यनाथ की त्रिभुवन कीर्ति आती है, साथ में आपकी अन्य और दवाइयाँ आती हैं, तो वो भी आप लेके ठीक हो सकते हैं। एक संजीवनी वटी आती है, वो भी लेके आप ठीक हो सकते हैं। पर पीलिया है, आपको अजीर्ण है, आम बात है, अतिसार है, आपको इस तरीके की कुछ और अन्य साथ में रोग हैं, तो आप रोग को पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर अपनी चिकित्सा कर आप लाभ उठा सकते हैं। मात्रा और अनुपान विधि भी बता रखी है कि एक टैबलेट दिन में 2 बार अमृतारिष्ट और मधु के साथ दें। साथ ही विषम ज्वर यानी मलेरिया सिद्ध हो जाए कि आपको मलेरिया ही हुआ है, तो उस अवस्था में वैद्यनाथ की प्राणदा 4 चम्मच 20 मिलीलीटर के साथ पिलाना चाहिए। अगर मलेरिया सिद्ध हो जाए तो वैद्यनाथ का आपका प्राणदा करके वो आएगा, उसका आपको 4 चम्मच 20 मिलीलीटर तक सेवन करना होता है। तो पथ्य का भी जान लीजिए कि पथ्य आहार विहार आपको क्या करना है। ज्वर अवस्था में लंघन, नींबू रस, गर्म जल, दूध, बार्ली, साबूदाना आदि का स्वरस दे, यानी उनका रस आपको देना है। नींबू रस पी सकते हैं, गर्म जल पी सकते हैं, और साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं। ज्वर के उतार में भूख लगने पर हल्का सुपाच्य भोजन दे। अगर आपका ज्वर उतर जाए और भूख लगने लगे तो फिर आपको हल्का और सुपाच्य भोजन करना है 1 से 2 दिन, यानी हल्का दाल दलिया खिचड़ी आपको ये सब लेना है। गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, रोटी नहीं खानी है, तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और आपकी चिकित्सा सफल होगी, सिद्ध होगी, वो आपकी गुणकारी और लाभान्वित रहने वाली है। जीर्ण ज्वर में शक्ति संरक्षण के लिए दूध अवश्य देना चाहिए। जीर्ण ज्वर में शक्ति संरक्षण के लिए दूध अवश्य देना चाहिए, यानी कि जब आपका जीर्ण ज्वर हो जाए तो आपको हल्का दूध पीते रहना चाहिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे। क्योंकि आपने रोटी छोड़ रखी है तो दूध आप लेते रहेंगे हल्का, तो उससे आपको शक्ति मिलती रहेगी और आपको एक शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। तो यह हो गया आपका पथ्य आहार विहार। प्रत्येक गोली का औसत भार 300 मिलीग्राम है। एक टैबलेट ट्वाइस अ डे। इंडिकेशन एंटीपीरियोडिक एंड अल्टरनेटिव यूज्ड इन इंटरमिटेंट फीवर, मलेरिया एंड इट्स अदर कॉम्प्लिकेशंस। तो देखिए इंडिकेशन भी आपको बता दिए हैं कि एंटीपीरियोडिक, ये कभी भी एंटीपीरियोडिक आपका जो है ज्वर है वो हो सकता है, कभी भी आपको उतर जाएगा, चढ़ जाएगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और फीवर रहेगा आपको। तो इस तरीके से आप जान जाएंगे कि आपको जो है ज्वर जो है कई अवस्थाओं में वो हुआ है। त्रिदोष भी हो सकता है, कफज वात जो होता है, काफ वात पित्त बन के जो आपको होता है वो फीवर हो सकता है। और इस तरीके से जब आपको ये लक्षण देखने को मिले, आपको मंदग्नि हो जाए, अतिसार भी हो, पीलिया भी हो, है ना, यकृत भी आपका बढ़ा हुआ हो, आम बात हो, अजीर्ण हो, तो काफ़ी कुछ आपको लगे कि ये सारे रोग मेरे में विद्यमान हैं, यानी कि हैं, अभी मैं इनसे ग्रसित हूँ, तब आपको इस दवा का चयन कर लाभ उठाना है, सर्व ज्वर हर लो। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में बताने का मकसद कि किस तरीके से कुछ दवाइयाँ बनाई गई हैं कंपनी द्वारा और किस तरीके से आपको चिकित्सा करनी होती है। पहले आपको अपने रोग के बारे में जानना होता है, समझना होता है कि किस तरीके से ये रोग हुआ है और कितना इससे मेरे को, एक रोग तो है ही, साथ में इससे जुड़े हुए अन्य रोग क्या क्या हैं, तो उसको आपको देखते हुए आपको पता चलेगा कि आपको मंदग्नि होती है, अतिसार है, पीलिया है, यकृत है, तो फिर आपको इस दवाई का चयन कर लाभ उठाना होता है। और साथ में ज्वर भी बना हुआ है, ज्वर भी आपका समझ नहीं आ रहा है कि वातज है, पित्तज है, कफज है, त्रिदोष है, तो उसमें आपको ये दवाई का चयन कर फिर आपको चिकित्सा ये लाभ करने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी, रिव्यू देना था कि स्वर ज्वर हर लो
किस तरीके से काम करती है। दिशा निर्देश आपने पढ़ लिए हैं, चाहे तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे तसल्ली से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लेते हैं तो आने वाली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।